कल धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू थे, हिंदू धर्मावलंबी के प्रति जो सहयोग, सहानुभूति और प्रेम रखते थे, सबों ने दीपावली मनाया। सबों ने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के आधार भगवान राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली धूमधाम से मनाया। हम भी मनाए, आप भी मनाए। हमने तो यहाँ भी देखा, बगल में, हमारे घर के बगल में मुसलमान भाई रहते हैं, वह भी अपने घर पर पटक्का और छुरछुरी घर को उजालामय कर दिए थे। यह बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में प्रथम पंक्ति कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातु। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातु। और अंतिम पंक्ति रामचरितमानस का यह कहता है, यद पूर्वम प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्री मदाम पदा भक्ति प्राप्तेषु रामायण। यद पूर्वम प्रभुना कृत सुकविना श्री शंभुना श्री दुर्गम श्री मदाम पदा भक्ति प्राप्तेषु रामायण। इसका अर्थ यह हुआ, यद्यपि मैंने पूर्व में अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी व्यक्तिगत जीवन के लिए रामचरितमानस का रचना किए थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का जब सर्वांगीण विकास होता है, वह व्यक्ति समाज का हो जाता है, राष्ट्र का हो जाता है। तुलसीदास जी के कहने का भाव यही था। तो रामचरितमानस भगवान राम रावण पर विजय करके अयोध्या लौटे थे। राजा दशरथ जी के मझले पुत्र भरत जी ने भगवान राम के आगमन पर संपूर्ण अयोध्या को सजाया और भगवान शंकर ने आके भगवान राम से कहा, आप, हमारी एक इच्छा है। शंकर जी ने भगवान राम से कहा, आप राज तिलक उस वक्त नहीं हो सका था, आप वनगमन चले गए थे, सो अब राज तिलक आप करिए और अपने परिवार का विस्तार करिए। मैं राज तिलक को देखना चाहता हूँ। भगवान शंकर जब वन आगमन भगवान राम का हो गया अयोध्या में, शंकर जी आके मिले भगवान राम से और कहा कि राज तिलक होना चाहिए, आप राज तिलक करेंगे तो मैं उसमें आऊँगा। चिर परिचित राज तिलक भगवान राम का बाकी रह गया था। राजा दशरथ के मन में था तो राज तिलक हो जाए शादी के बाद ही, लेकिन विभिन्न परिस्थिति के मुताबिक राज तिलक तो नहीं हो सका, लेकिन उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। यह बात सभी जानते हैं। लेकिन दीपावली से आपको हमको क्या सीख मिलती है? जीवन में बहुत सारे पर्व आते हैं। एक बच्चा हुआ, जवान हुआ, फिर शादी हुआ, फिर परिवार का दायित्व को संभाले, फिर जीवन में जो पद और प्रतिष्ठा है उसको पूरा किए, फिर बुढ़ापा आया, फिर अपने बच्चों को दायित्व का बोध, कर्तव्य का बोध कराते हुए आप इस संसार से सभी कर्तव्य का पालन करते हुए इस संसार से। लेकिन दीपावली का संदेश यह नहीं है। राम के जीवन में भी दीपावली
रावण का नाश करने के बाद जब अयोध्या में पुनः राम का राज तिलक हुआ, जब उनका सुख शांति से घर परिवार बसा, तो उन्होंने पहले सभी हनुमान जी को छोड़कर सभी को अयोध्या से विदा किए। अंगद को, जामवंत को, सभी को कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए अपना घर परिवार सुख समाज सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए आप पुनः उस काम को करें। सबों ने, सभी संत महात्मा थे, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नील, नल, सभी थे। सबों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो भगवान राम ने कहा आपको घर जाना ही पड़ेगा। आप अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने परिवार समाज का सेवा कीजिए जा सके। और मेरा एक आदेश है, अब गृह जाहूँ सखा सब भजे हूँ मोहि निधने में सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, तो भगवान राम ने कहा सदा रहो पूर्व आबत जाता। आप जब तक स्वस्थ शरीर इस संसार में हैं, जब तक आपके शरीर में संवेदना है, जब तक आप स्वस्थ सबल हैं, तब तक आप अयोध्या आते आते रहिए, इससे आपसे हमारा प्रेम बढ़ता रहे। तब सभी को जाना पड़ा। तो आज मैं यह नहीं कहता हूँ, मैं आज यह कहना चाहता हूँ, आपको यह देखना पड़ेगा आपके जीवन में कहाँ अंधेरा है। दीपावली तो आया, यह वर्ष का पर्व है, हिंदू धर्म का पर्व है, यह आया और जाएगा, चला जाएगा। लेकिन आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको आप ही दूर करेंगे। आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको कोई बगल वाले, आपके पड़ोसी, आपके परिवार, कोई भी समाज भी, कोई भी अंधेरा, आपके जीवन का अंधेरा को दूर नहीं कर सकता है। आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है वह व्यक्ति आपका बहुत हितैषी है, वह आपके अंधेरा को दूर करने में कुछ मदद कर सकता है, लेकिन आपके जीवन का अंधेरा को आप ही को ही दूर करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तुलसीदास का यह पंक्ति स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमत मत मंजिल मातुनोती, यह पंक्ति का अर्थ यह है, तुलसीदास का कहने का भाव है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं रामचरितमानस की रचना करूँगा। तो यह आपको भी यह सोचना पड़ेगा जो आपके जीवन में अंधेरा कहाँ है। आप खुद देखें, भाजपा एनडीए की सरकार है केंद्र में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में कंगना रनौत जी हैं। लेकिन मैं जैसा देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, ये तीनों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन में भी अंधेरा है, आदित्यनाथ योगी जी के भी जीवन में अंधेरा है, कंगना रनौत जी के जीवन में भी अंधेरा ही अंधेरा है। ये लोग अपने आप को सोचते नहीं हैं जो आप इनका परिवार कैसे बसे। इनका परिवार, जब भगवान राम ने भी शादी किया, कृष्ण भगवान ने भी शादी किया, शंकर जी ने भी शादी किया, परिवार बाल बच्चा सबको वंश वृक्ष का, वंश का उत्थान, रामायण गीता सभी पढ़ना चाहिए, बड़े से बड़े मंदिर में पूजा करना चाहिए, बड़े से बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर हमको जाना चाहिए। हम भी सोचते हैं बड़े बड़े पद पर चले जाए, लेकिन आपके जीवन में अगर अंधेरा रह गया, पद तो समय काल के पात्र से चलता है, एक दिन रिटायरमेंट होता है, लेकिन कहीं जीवन में अंधेरा रह गया तो दीपावली का अर्थ आप नहीं समझ सके। भगवान राम जब अयोध्या आए, तब सुख शांति से बसे, तब भगवान माता सीता के द्वारा 2 बच्चे का जन्म हुआ, और उनका शिक्षा दीक्षा भगवान राम ने बहुत
वाल्मीकि के आश्रम में रहकर करवाए और उन्हें सभी तरह की उच्च शिक्षा दिए। और उसके बाद राम ने अपने जीवन से दीपावली का एक आदर्श स्थापित किए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दीपावली का अर्थ समझना पड़ेगा। अपने जीवन में जो अंधकार है उसको हटाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने जीवन में जो अंधकार है उसको हटाना पड़ेगा। माननीय आदित्यनाथ योगी जी को भी जीवन में अंधकार जो है उसको हटाना पड़ेगा। कंगना रनौत को भी जीवन में जो अंधकार है उनको हटाना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन आंख मूंद लीजिएगा तो समय बहुत दिन नहीं है। अगर आप सचेत हो जाइएगा, रामचरितमानस की इस पंक्ति का अर्थ समझिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो आपके जीवन में अंधकार मिट सकता है, उसका समाधान हो सकता है। तभी इसलिए भगवान राम का दीपावली से जोड़ा जाता है। राम के जीवन में भी दीपावली आया तो एक जीवन को एक और अपने समाज को, अपने वंश को एक दिशा दिए, अपना परिवार स्थापित किए। राम के पुत्र का नाम लव और कुश है, शंकर जी के पुत्र का नाम कार्तिक और गणेश है। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी को अगर कोई पूछेगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पूछेगा, कंगना रनौत को कोई पूछेगा तो क्या कहेगा? इनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ये अपने जीवन को अंधकार से निकालने के लिए सोचते ही नहीं हैं। पद तो आता है, हो सकता है मुझे राजनीतिक पद बहुत बार नहीं मिले, निज अनुभव मेरा व्यक्तिगत जीवन अगर दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय है, सभी पद आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो जितना भी है वह भी कोई कम नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो अगर अंधकार है उसको निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा, आदित्यनाथ योगी जी को सोचना पड़ेगा, कंगना रनौत जी को सोचना पड़ेगा। अगर सोचेंगे तो समाधान हो जाएगा। जब शंकर और पार्वती का शादी हुआ, पार्वती ने कहा शंकर जी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, आप विश्वनाथ दुनिया के लिए हैं लेकिन मेरे लिए नाथ हैं। जब इस भाव से आप राम को और कृष्ण को कहेंगे तो आपके जीवन में अंधकार मिटेगा। और दीपावली का अर्थ तब समझेंगे कि अपने जीवन से अंधकार को हटाने के लिए सोचेंगे, तब दीपावली का अर्थ आपको समझ में आएगा। मेरे कहने का भाव यही है, आपके जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, न कि दूसरा व्यक्ति कोई सोचेगा। धन्यवाद।